को सुखदेव जी का जीवन चरित्र केवल 2 श्लोकों में परीक्षित का अनेक अध्यायों में गया। क्यों? बोले श्रोता से ही तो कथा जुड़ी है भाई, श्रोता नहीं तो वक्ता कहेगा क्या, इसलिए श्रोता का परिचय लंबा दिया। और वर्णन करते हैं उन दिनों की घटनाएं जब महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों में शुरू हुआ। वस्तुतः युद्ध कौरव पांडवों में नहीं, ये युद्ध हुआ सज्जनों धर्म और अधर्म के बीच में। फलस्वरूप परिणाम क्या हुआ? यदा मृधे कौरव संजया वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध परीक्षित के पुरखों ने जो लड़ा वो अधर्म के विरोध, तो कौरव पांडवों के बीच में नहीं, युद्ध हुआ धर्म और अधर्म के बीच में, न्याय अन्याय के बीच में। फलस्वरूप परिणाम महाभारत का युद्ध सज्जनों पांडव जीत गए, क्योंकि पांडवों ने अधर्म का आश्रय नहीं लिया, तो पांडव युद्ध जीत गए। अंत में युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र की भूमि पर, और वह युद्ध सज्जनों भीम और दुर्योधन के बीच में लड़ा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के इशारे को पाकर के भीम ने अपनी गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पे कर दिया। जंघा टूट गई, रक्त रंजित हो गई। दुर्योधन नीचे गिर गया, रो रहा है, हाय हाय मैं 99 भाइयों के साथ अब मृत्यु के घाट जा रहा हूं, पर एक पांडव का वध न कर सका। इतने में रक्त रंजित अवस्था में दुर्योधन नीचे गिर गया, बहुत दुखी, हाय हाय मैं 99 भाइयों के साथ मृत्यु के घाट उतर गया, और जीते जी एक पांडव का भी वध न कर सका। इतनी देर में ही अश्वत्थामा आ गया। मित्र दुर्योधन, ये क्या हो गया? दुर्योधन ने कहा, मित्र तेरे जैसे वीर के होते हुए मेरी ये दुर्दशा, आज मैं मृत्यु के घाट उतर रहा हूं। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम्हारे निर्णय गलत निकले, तुमने सेनापति भीष्म पितामह को बना दिया। अरे तन तुम्हारी ओर खड़ा था, पर मन तो उनका पांडवों की ओर था ना। अरे हमको सेनापति बनाया होता तो विजयश्री की ध्वजा पताका तुम्हारी लहरा रही होती, और जैसे जैसे भीष्म पितामह मर गए तो तुमने गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बना दिया, वह भी मरे, कर्ण को बना दिया, हमको सुबसर दिया। दुर्योधन ने कहा, मित्र एक ही मेरी इच्छा है, और कहते हैं मरने वाले की इच्छा हर कोई पूरी करता है, इसलिए मेरी इच्छा केवल एक है। वो क्या है? बोले मरने से पहले एक पांडव का सिर काट करके मुझे ला करके दे दो, मैं एक पांडव का कुछ न बिगाड़ सका। अश्वत्थामा ने कहा, तो मित्र दुर्योधन मैं प्रतिज्ञा करता हूं, सूर्य अस्त हुआ है, उदय से पहले पहले एक पांडव नहीं 5 पांडवों के सिर काट के लाके तुमको प्रदान कर दूंगा। ये ब्राह्मण पुत्र का वचन है। अश्वत्थामा गया। सज्जनों, आज भगवान की देखो अनहोनी कैसी विचित्र है, उसकी होनी, उस अनहोनी को होनी में बदल दिया। द्रौपदी को पांडवों को साथ में लेकर के कहा, चलो द्रौपदी, पांडवों ने हमने मिलकर के कहां किस वीर के लिए वीर गति प्रदान की, आपको चल करके दिखाएं। तो सारे कुरुक्षेत्र की पटभूमि में गए। अब 5 द्रौपदी के बेटाओं ने विचार किया कि पिताश्री की सैया पर हम लेट जाएं। सो शिविर में जो 5 पांडवों की सैया थी, द्रौपदी के 5 बेटा लेट गए। इस अश्वत्थामा ने जाना कि यही पांडव है, 5 के सिर काट लिए सोती अवस्था में, और कपड़े में बांध करके लाके दुर्योधन को भेंट कर दिया।
दुर्योधन ने कहा मित्र अश्वत्थामा, मुझे पांचों पांडवों से लेना देना नहीं। जिस भीम ने मेरे सहित 100 भाइयों को मृत्यु के घाट उतारने का प्रयास किया है, मैं तो केवल उसी का सिर चाहता हूं। और भीम का सिर तो था नहीं सज्जनों, भीम के बालक का सिर था। दुर्योधन ने क्रोधावेश में आकर के उस सिर के लिए पकड़ के दबाया। वो वायु का गुब्बारा जो होता है उसकी तरह फूट गया। दुर्योधन चीख पड़ा और बोला, मित्र अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं पांडवों के पुत्र हैं, तुमने ये क्या कर दिया? अब तो हमारे कुल में कोई जल देने वाला ही नहीं है, अब तो पांडवों के और हमारे वंश में कोई बचा ही नहीं। हाय हाय, मेरी दुश्मनी ने क्या कर दिया। अरे जीते जी दुख पाया, मरने के बाद भी सुख की आशा नहीं है। और उसके प्राण निकल गए सज्जनों। महात्मा मतंग का साप है दुर्योधन के लिए कि जब तेरे जीवन में ज्यादा सुख और दुख दोनों का संबंध होगा तब तेरे प्राण निकल जाएंगे। दुख तो ये हो गया कि अब हमारे कुल में कोई रहा नहीं, सुख यह लगा कि मेरे पांडव मर गए, दोनों का मिलन हुआ, शरीर छूट गया। उधर सज्जनों भ्रमण करते हुए पांडव द्रौपदी के साथ में, द्वारकाधीश के साथ में मिलकर के आए। पर द्रौपदी ने जैसे ही अपने शिविर में प्रवेश किया, रक्त रंजित सैयाओं को निहारा, 5 बेटाओं के धड़ पड़े हैं, सिर नहीं है। उस मां के हृदय पे तो वज्राघात हो गया, कुर्री की तरह चीख पड़ी, हे द्वारकाधीश, ये क्या हो गया? और पछाड़ का के धरती पर गिरती वही रो रही है। माता शिशूना निधनं सुताना निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्वास्तु कलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटमाली। नेत्रों से आंसू की धारा लग रही। पुत्रों की मृत्यु को निहार करके देख करके कोढ़ी की तरह रो रही है। चीखी चिल्लाई, द्वारकाधीश दौड़े दौड़े आए, गांडी हाथ में लेकर के अर्जुन आए। पर अर्जुन ने देखा यह कुदरत, तब तो हताश हो गए। 5 पांडव रो रहे हैं, कोढ़ी की तरह द्रौपदी रो रही है। हे द्वारकाधीश, अब हमारा क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन देखो, क्षत्रिय का पहला धर्म है कि वो दुष्ट को दंड दे। देखो तुम्हारे 5 पुत्र अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए वो कह रहे हैं कि पिताजी हमारे हत्यारे को छोड़ना मत, जिसने किया बुरा किया। और मैं सत्य कहता हूं अर्जुन, यह कुकृत्य करने वाला यदि कोई विरोधी दल में है तो मात्र केवल गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा है। उठाओ गांडी, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। अपराधी को दंड देना, अधर्मी को दंड देना ही क्षत्रिय का परम धर्म है। तो सज्जनों, जब अर्जुन ने पीछा किया, 2 गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र यह ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा भयभीत होकर के भागने लगा। एक जगह प्राण बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। तब अर्जुन घबरा गए कि अब पुत्र तो गए सो गए, पर मैं नहीं बचूंगा। भगवान श्री द्वारकाधीश की शरण में सिर को रख दिया और अर्जुन बोल पड़ा, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां अभयं कर, त्वमेव दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संस्मृते। हे कृष्ण, हे महाभाग, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले कृष्ण, मेरी रक्षा करो। भगवान बोले क्या हो गया? बोले देखो सामने से मुझे
अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मारने के लिए आ रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम भी तो ब्रह्मास्त्र जानते हो, देखो कोई यदि मिसाइल दाग रहा है तो शांति दूत बन करके मत जाने की कोशिश करो, वही शस्त्र का तुम भी प्रहार करो। शस्त्र का काट शस्त्र है और शास्त्र का काट शास्त्र है, इसलिए तुम भी बात को समझो। जब विरोधी दुष्ट अपने ऊपर आक्रमण कर रहे हो तो उस समय शास्त्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा। भारत की संस्कृति है। भगवान कृष्ण द्वारकाधीश कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के गीता का उपदेश भी कर रहे हैं और दूसरे हाथ में चक्र सुदर्शन भी लिए। वो कहते हैं शास्त्र का ज्ञान दो, नहीं माने लोग तो गांडीव को उठाओ अर्जुन। इसलिए शस्त्र भी हो और शास्त्र भी हो, यही हम हिंदुस्तानियों की संस्कृति है। बोलो राधे राधे। राधे राधे।